नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी लेकर के आया हूं दिल्ली हावड़ा मिशन रफ्तार को लेकर। दोस्तों, लगातार मैं इस प्रोजेक्ट को कवर कर रहा हूं, किस तरीके से कहां पर मल्टी ट्रैकिंग का काम हो रहा है, कहां पर कवच 4.0 इंस्टॉलेशन का काम हो रहा है, हर एक चीज़ में कवर करता आया हूँ। तो आज 160 kmph 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल हुए हैं और एक अच्छा खासा सेक्शन है जहाँ पर आज कवच 4.0 कमीशन कर दिया गया है। तो उसके बारे में समझेंगे, क्या लोकेशन है और इसके क्या मायने हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को मई में काफ़ी जानकारी दी थी कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी थी 180 kmph के ट्रायल लिए गए थे डीडीयू, गया और धनबाद सेक्शन में, जो कि लगभग 400 किलोमीटर का सेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर कवच इंस्टॉलेशन का काम तो चल ही रहा है। ट्रैक साइड फेंसिंग भी हो गई है, ट्रैक की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव की जा चुकी है। 160 kmph के ट्रायल पहले हुए थे और अब 180 kmph के ट्रायल लिए जा चुके हैं। और मार्च में हम लोगों ने देखा था प्रयागराज से कानपुर के बीच में 190 किलोमीटर का कवच 4.0 इंस्टॉलेशन का काम कमीशन कर दिया गया था। यहाँ पर कवच लग चुका है। और अगर हम आगे की बात करें, धनबाद के आगे निकलते हैं, तो बर्धमान और हावड़ा के बीच में भी कवच 4.0 लग चुका है। तो बीच बीच में कुछ सेक्शंस है जहाँ पर काम चल रहा है। अब मैं बात करता हूं दिल्ली से कानपुर सेक्शन की। तो दिल्ली कानपुर सेक्शन में दोस्तों सबसे पहले मेरे को जानकारी मिली थी कि गाजियाबाद से टूंडला के बीच में कवच का काम हो गया है और यहाँ पर ट्रायल का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तो ट्रायल हो रहे थे और मैंने आप लोगों को बताया था मार्च में कि जल्दी आप लोगों को ऑफिशियल खबर सुनने को मिलेगी कि यहाँ पर कवच 4.0 कमीशन कर दिया जाएगा। तो आखिरकार वो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। आज अश्विनी वैष्णव जी ने वीडियो के माध्यम से दिखाया है कि कैसे यहाँ पर कवच का 160 kmph में ट्रायल रन हुआ और सफल रहा पूरी तरीके से कवच 4.0 सिस्टम। और यहाँ पर अब कवच 4.0 सिस्टम कमीशन कर दिया गया है, जिसमें अब आप मैप में देखिएगा, ये छिपियाना बुजुर्ग जो बताया गया है ये कहाँ पड़ता है, ये गाजियाबाद के आगे ही पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि गाजियाबाद टूंडला सेक्शन पर ये काम हुआ है और छिपियाना बुजुर्ग से टूंडला के बीच में 175 किलोमीटर की दूरी है। अब यहाँ पर छिपियाना बुजुर्ग से आप देखते हैं, आगे हम चलते हैं जैसे अलीगढ़ होते हुए, तो ये टूंडला तक का जो पूरा रूट है वो कुछ इस प्रकार है और आगे फिर ये कानपुर से कनेक्ट होता है। टूंडला और कानपुर के बीच में 230 से 235 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाता है। यहाँ पर भी कवच इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। तो आप देख रहे हैं मैंने पूरे एंटायर यहाँ पर 1450 किलोमीटर का जो रूट अप्रॉक्स हो जाता है हमारा दिल्ली हावड़ा रूट, इसकी जानकारी दी है, जिसमें हम दिल्ली गाजियाबाद के आगे निकलते हैं। तो गाजियाबाद से टूंडला आज हमें अपडेट मिल गई, कवच 4.0 कमीशन हो गया। 160 kmph के लिए यहाँ पर रेडी है ये ट्रैक्स एंड यहाँ पर लगा हुआ सिग्नलिंग सिस्टम। अब आगे हम बात करते हैं तो टूंडला से कानपुर के बीच में जो डिस्टेंस बचता है 235 किलोमीटर का अप्रॉक्स, यहाँ का अपडेट अभी तक नहीं आया है, लेकिन काम जारी है, ये मुझे ज़रूर मालूम है। आगे चलते हैं अगर कानपुर के, तो कानपुर से प्रयागराज के बीच में 190 किलोमीटर का काम कवच 4.0 इंस्टॉलेशन का हो चुका है, कवच कमीशन है। कभी भी रेलवे यहाँ पर ट्रेनों की गति को बढ़ा सकता है। आगे अगर हम चलते हैं प्रयागराज के, तो प्रयागराज से डीडू के बीच में मल्टी ट्रैकिंग का काम चल रहा है। 3rd रेलवे लाइन यहाँ बिछाई जा रही है और साथ में लाइन कैपेसिटी तो यहाँ बढ़ेगी। कवच इंस्टॉलेशन का काम भी यहाँ चल रहा है। आगे अगर हम बात करते हैं डीडीयू से धनबाद सेक्शन की, तो यहाँ पर तो 180 kmph के ट्रायल भी हो गए हैं। कवच इंस्टॉलेशन का काम इस सेक्शन में कई जगहों पर हुआ है, लेकिन अभी एंटायर धनबाद डीडीयू सेक्शन में कमीशनिंग की खबर नहीं आई है। और धनबाद के आगे हावड़ा तक की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अभी कवच का काम चल रहा है, लेकिन बर्धमान और हावड़ा के बीच में कवच 4.0 इंस्टॉल हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर दिल्ली हावड़ा मिशन रफ्तार का काम जारी है। काम डिले रहा है, काफ़ी डिले रहा है, क्योंकि एक्टिव ऑपरेशन हो रहे हैं। ट्रेन के ऑपरेशन के समय आपको ट्रैक को भी इम्प्रूव करना है, पुराने स्लीपर्स रेल्स को बदलना है, कवच का इंस्टॉलेशन करना है, सिग्नलिंग सिस्टम को ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में बदलना है। तो काफ़ी सारे काम होते हैं, बहुत जटिल काम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल काम होते हैं, लोगों की सेफ्टी भी डिपेंड करती है। तो इसलिए देरी तो होती है, लेकिन हाँ, देरी काफ़ी ज़्यादा हुई है। जो टारगेट रखे गए थे इनिशियली उसको मिस तो किया है रेलवे ने, लेकिन अभी इस साल कम से कम 2026 में तो ये काम कंप्लीट सारे कर दिए जाएं, आशा करता हूँ। कवच एक बार दिल्ली से हावड़ा के बीच में लग गया तो उसके बाद रेलवे के पास पूरा मौका है कि बड़े बड़े सेक्शंस में 160 kmph पे प्रेस्टीजियस ट्रेन्स को चलाना तो शुरू करे। उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल ट्रेन्स की भी स्पीड बढ़े, 140 अचीव हो, 150 भी अचीव हो। आई होप रेलवे इस पर काम करेगा और ट्रेनों की गति बढ़ने से कहीं ना कहीं अदर सेक्शंस के ऊपर जो काम चल रहा है हमको वहाँ पर विश्वास बढ़ेगा कि रेलवे वहाँ भी गति बढ़ाएगा, अगर यहाँ गति बढ़ जाती है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।